हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को जो सीरीज़ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है द गिफ्टेड, जो कि एक थाई साइंस फैंटेसी और सस्पेंस ड्रामा है। द गिफ्टेड सीरीज़ की IMDb रेटिंग है 8.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 की। एपिसोड 1 की शुरुआत में एक लड़का कहता है, क्या कभी तुमने अपने आप से पूछा है कि इतनी मेहनत करके पढ़ने का क्या मतलब है? क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि हमें समझने वाला कोई टीचर ही नहीं है? और तुम्हें कभी इन बेकार के स्कूल के सिस्टम से अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ? कभी ये नहीं सोचा कि आखिर ये स्कूल सिर्फ टैलेंटेड बच्चों पर ही क्यों ध्यान देती है, हमारे जैसों पर क्यों नहीं? और फिर वो लड़का उस स्कूल के प्रोग्राम के बारे में बताता है, जिस प्रोग्राम का नाम होता है द गिफ्टेड। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक टीचर कुछ बच्चों को पढ़ा रही होती है। उसी वक्त कॉरिडोर में एक स्टूडेंट एक टीचर से बच के भाग रहा होता है। भागते भागते वो लड़का नेक्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाता है और जब उसे लगता है कि सर पीछे छूट गए हैं तो वो अपना फ़ोन पैराशूट की मदद से नीचे ड्रॉप कर देता है। एक मैम आके पूछती हैं कि आखिर सर उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं। तब सर बताते हैं कि उसने एक मोबाइल फ़ोन चुरा लिया है। जब टीचर उससे फ़ोन मांगती है तो वो कहता है कि उसने फ़ोन नहीं लिया। सर कहते हैं कि वो झूठ बोल रहा है और कहते हैं कि तुमने उसे नीचे फेंक दिया होगा। वो लड़का कहता है कि आखिर वो मोबाइल को नीचे कैसे फेंक सकता है और मेरे पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है। वो अपनी पैंट्स खोलकर चेक करवाने लगता है। फिर मैम कहती हैं कि बहुत हो गया, अब अपने क्लास में जाओ। वो अपने क्लास में जाता है और सर की नज़रों से बचते हुए अपने बेंच पे पहुंचता है। उतने में ही सर उसे चौक फेंक कर मारते हैं और कहते हैं कि ये लड़का इस क्लास का सबसे इनअटेंटिव स्टूडेंट है जो कभी दूसरे क्लास में नहीं जाएगा। फिर सर कहते हैं कि तुमने जो सीखा है उसे तुम्हें रियल लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, ना कि इसकी तरह खेलते रहना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि सर उसी पैराशूट के बारे में पढ़ा रहे होते हैं और फिर वो लड़का बताता है कि उसका नाम पैंग है और कहता है कि जैसे कि आप सब देख ही सकते हैं, मैं इस क्लास का एक बेवकूफ़ बच्चा हूँ। भले ही मैं इस कंट्री के टॉप स्कूल्स में से एक स्कूल में पढ़ता हूँ, फिर भी मैं इस स्कूल के सबसे बॉटम क्लास में हूँ। फिर पैंग कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर इस स्कूल में ग्रेड्स के बेसिस पे स्टूडेंट का प्लेसमेंट करने का कोई रूल नहीं होता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पैंग अपना मोबाइल ढूंढ रहा होता है जो उसने टीचर से बचने के लिए नीचे फेंक दिया था। इतने में उसका दोस्त आके उसे बताता है कि उसने मोबाइल पहले ही उठा लिया है और फिर वो उसे डांटने लगता है और कहता है अगर ये मोबाइल किसी और के हाथ लग जाता तो प्रॉब्लम हो जाती। तो पैंग कहता है कि अच्छा हुआ ये तुमको ही मिला, किसी और को नहीं। और फिर पैंग बताता है कि ये उसका बेस्ट फ्रेंड नैक है जो कि स्टडीज में बहुत अच्छा है और रूम 1 का परफेक्ट स्टूडेंट है। फिर पैंग कहता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड एक बेस्ट एग्जाम्पल है ये बताने के लिए कि टॉप क्लास और बॉटम क्लास में कितना ज़्यादा फ़र्क है। और फिर हम देखते हैं कि रूम 1 के स्टूडेंट्स बाकी सारे क्लासेस के स्टूडेंट्स से ज़्यादा डिसिप्लिन और ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं, जिन्हें बाकियों को चलते ब्रेक पहले मिल जाती है एंड इवन उन्हें खाना भी ज़्यादा मिलता है और सारी बेस्ट फैसिलिटीज़ उन्हीं को मिलती है, वाईफाई से लेकर टॉयलेट तक। एंड इवन क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट अपने रूममेट्स भी चूज़ कर सकते हैं। पैंग यही सब सोच रहा होता है और कहता है पर मुझे ये सब सही नहीं लगता। मैक उसकी बात सुनकर पूछता है क्या सही नहीं है? तो पैंग कहता है स्टूडेंट्स को रैंक के बेसिस पे डिफरेंट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला सिस्टम बिल्कुल भी सही नहीं है। ये स्कूल का सिस्टम बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो नैक कहता है इसलिए तो हमारे स्कूल में प्लेसमेंट टेस्ट होते हैं ताकि बॉटम रैंक के स्टूडेंट्स को सेकंड चांस मिले और वो ऊपर आ सके। और फिर वो कहता है कि इसलिए वो अपने हाई ग्रेड्स को मेंटेन रखना चाहता है ताकि वो लोअर क्लासेस में डिमोट ना हो जाए। और फिर वो पैंग को समझाता है और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ अच्छा चाहिए तो तुम्हें स्टडीज पर ध्यान देना होगा। नैक कहता है कि ये सिस्टम कहीं ना कहीं ठीक ही है क्योंकि इस सिस्टम की वजह से कई स्टूडेंट्स पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और टॉप रैंक क्लासेस में आने की कोशिश करते हैं। अगर इस बार तुम भी थोड़ी ज्यादा मेहनत करो तो तुम भी शायद प्रमोट हो सकते हो। अब शिकायत करना बंद करो और स्टडीज पर ध्यान दो। नैक की बात सुनकर पैंग सोचता है कि नैक सही ही कह रहा है, कोई भी बॉटम क्लास में डिमोट नहीं होना चाहता, इसलिए सब इतना पढ़ते हैं और इवन क्लास 8 के स्टूडेंट्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए। बट क्या ऐसा होना सही है? पैंग अपने क्लासरूम में बैठकर यही सब सोच रहा होता है और इतने में ही क्लासरूम की बेल बजती है। पैंग उठकर जाने लगता है। इतने में सर उसे टोकते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये बेल फर्स्ट क्लासरूम के लिए है, ये मत भूलो कि 8th क्लासरूम की ब्रेक का टाइम 12:30 है। और सर कहते हैं इस बार तुम सबको अच्छे से मेहनत करके हायर क्लासेस में प्रमोट होने की पूरी कोशिश करनी है। पैंग उनकी बातों को इग्नोर करता है और ब्रेक के लिए वो विंडो से भाग जाता है। क्योंकि पैंग इस बार फर्स्ट क्लास के ब्रेक के टाइम पे आया था, उसे बहुत सारा खाना मिलता है। पैंग अपना नाश्ता लेकर जा ही रहा होता है, इतने में वो एक लड़के से टकरा जाता है। पैंग उससे सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगता है। उतने में ही वो लड़का उससे पूछता है कि तुम्हारा बैच कहाँ है? पैंग कहता है कि वो बैच क्लास में भूल गया है और वो वहाँ से जाने लगता है। इतने में वो लड़का उसे अपने जूते बढ़ाकर कहता है कि मेरे जूते साफ करो। पैंग उसकी बातें सुनकर शॉक हो जाता है और उसे फिर से इग्नोर करके जाने लगता है।
इतने में वो लड़का अपने पैर बीच में लाकर पैंग को गिरा देता है। नैक ये सब दूर से देख रहा होता है। पैंग गुस्से से उठता है और उस लड़के की कॉलर पकड़ के वो उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मैम ये सब पीछे से देख लेती है और आके पूछने लगती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तो वो लड़का मैम से कहता है कि पैंग ने अपना बैच नहीं पहना है और मुझे शक है कि वो शायद हमारे क्लास का लड़का नहीं है।